तीन शब्द है आपके सामने, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता और सौंदर्य शास्त्र। आप में से कितने लोग वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ का अंतर समझते हैं? कोई भी नहीं समझता। वस्तुनिष्ठ के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द है और आत्मनिष्ठ के लिए है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ। ये शब्द तो साहित्य में बार बार आएंगे। साहित्य में क्या, ये तो हर जगह आते हैं, हर विषय में आते हैं, तो इनका एक बेसिक मतलब पता रहेगा तो अच्छा रहेगा। फिलोसफी में इसका मतलब दो तीन लेवल्स पे अलग अलग हो जाता है, लेकिन सामान्य जीवन में या साहित्य में इसका मतलब क्या है, ये सिंपल है। वस्तुनिष्ठ का मतलब जो वस्तु में स्थित है, बस। आत्मनिष्ठ का मतलब जो आत्म में स्थित है। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए। अब आप लोग की उम्र ऐसी है कि इसका जवाब क्या आएगा मुझे पहले से पता है, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं, ठीक है? सुंदरता व्यक्ति में होती है या देखने वाले की आंख में होती है? पर आप बोलेंगे देखने वाले की आंख में होती है, क्योंकि आप लोग खास उम्र में हैं। इस उम्र के हार्मोन्स यही उत्तर निकलवाते हैं मुंह से। इसमें आपकी गलती नहीं है, आपकी उम्र और उस उम्र के हार्मोन्स की गलती है। सुंदरता देखने वाले की आंख में है। वाह। यानी अगर आंख ऐसी है तो उसे सब कुछ सुंदर ही सुंदर दिखेगा, और नहीं तो जैसे कुछ लोग हैं, आप उनको कुछ भी खिला दो, पूछो कैसा बना, क्या शानदार बना है यार। कूड़ा भी खिलाएंगे ना, कहेगा हाँ हाँ क्या बात है, जबरदस्त, ऐसा कूड़ा कभी नहीं खाया। क्योंकि उनका है नजरिया ऐसा है, वो हमेशा खुशी रहते हैं, उनका एटीट्यूड ऐसा है कि उनको हमेशा खुशी मिलती है। और कुछ ऐसे मनहूस आपके आसपास होंगे जरूर, आप कुछ भी कर लीजिए वो दुखी होने का एक ना एक कारण ढूंढ ही लेंगे। कई बार इसीलिए कोई कारण नहीं मिल रहा दुखी होने का, इसी में दुखी है, कारण नहीं है। इससे तो सच में लगता है। इसलिए जो खुशनुमा किस्म का व्यक्ति है, आप उससे कुछ भी कहेंगे, आप उसे कैसा दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, वेरी गुड। खाना कैसे, बढ़िया है, नमक तो डालना भूल ही गए थे, तभी तो बढ़िया है। इसी बहाने पता लगा नमक के बिना भी खाना बन सकता है ऐसा कोई व्यक्ति। और मनहूस हर बात में खोट निकालेगा। बढ़िया तो है लेकिन कुछ कमी है। क्या कमी है पता नहीं लग रहा, पर है जरूर। तो इससे लगता है सच में सुंदरता और कुरूपता देखने वाले की आंख में है या जीभ में है। कुछ लोग मानते कि ना, अगर सुंदरता देखने वाले की आंख में होती तो फिल्म के किसी नायक को देख के देश भर के लोग क्यों जान छिड़क रहे होते। या फिल्म की नायिका है, देश भर के युवा नरेगा के तहत उसका पीछा कर रहे हैं, बेरोजगार होकर उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। एक युवक है 60 साल का सलमान खान, जिससे शादी करने के लिए लाइन लगा के लोग तैयार हैं कि एक बार बस हाँ बोल दे, जबकि पता है कि दादाजी की उम्र के हो गए हैं। लेकिन उसके बाद भी देखिए, अगर सौंदर्य आत्मनिष्ठ होता, मतलब मन में देखने वाले की आंख में होता, तो ऐसा क्यों होता कि एक व्यक्ति के पीछे पूरी दुनिया पागल हो जाती है। ताजमहल सबको सुंदर क्यों लगता है? तो सुंदरता ताजमहल जो देखने गया उसकी आंख में है, ताजमहल में है? ताजमहल में है, पर अभी आपने कहा था आंख में है। अब आप कहना चाह रहे हैं कि आंख में भी है, बाहर भी है। जब आंख खोलते हैं सुंदरता कूद के आंख के अंदर आ जाती है, या आंख से निकल के बाहर चिपक जाती है सुंदरता। ये डिबेट है, इसका उत्तर आज तक कोई दे नहीं पाया है। तो स्वाभाविक है कि मैं भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इस पर खूब शास्त्रार्थ होते रहे, इसका कोई स्थायी उत्तर है नहीं। तो जो चीज मेरे मन में है, मेरी आंख में है, मेरे विचार में है, वो आत्मनिष्ठ है। जो चीज निश्चित है, बाहर है, सबको मानना ही पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा, वो वस्तुनिष्ठ है। जैसे भारत की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे नई दिल्ली है। दिल्ली नहीं है, नई दिल्ली है। तो अब अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मेरे विचार में देश की राजधानी भोपाल है, तो आप क्या करेंगे? मतलब तुरंत फोन करेंगे पागल खाने में? नहीं करेंगे। तुरंत फोन करेंगे कि भाई समाज के कल्याण के लिए जरूरी है कि इसको ले जाया जाए। क्या मेरे विचार में? मेरे विचार में आप कहेंगे त्रिभुज 100 से, मेरे विचार में त्रिभुज 122 डिग्री का होता है। आप कहेंगे मेरे विचार में तुम बाकी जो डिग्री बचती उतना खिसके हुए हो। गणित, विज्ञान, तथ्य, ऑब्जेक्टिव चीजें हैं। लेकिन फिर कोई आपसे पूछे कि भाई इलेक्शन कौन जीतेगा, अब आप कहें मोदी जीतेगा। इसमें मेरे विचार की क्या बात है, मोदी जीतेगा। आप कहें पक्का पक्का पता है, लिखवा लो स्टाम्प पेपर पे। क्या लिखोगे स्टाम्प पेपर पे? अगर हार गया तो देश तुम्हें दे दूंगा। वो तुम्हारा है ही नहीं, लेकिन तुम कैसे दे दोगे उसको भाई? इतना दावा किस चीज को लेकर जिस पर दावा करने का हक हमारा नहीं बनता है। कायदे का आदमी क्या बोलेगा? मुझे लगता है कि अभी कहना जल्दबाजी होगी। अभी की स्थिति में तो लग रहा है कि सरकार रिपीट करेगी, लेकिन अगले 4-5 महीने बहुत क्रूशियल हैं, उनमें जनता का मिजाज कैसा बनता है उससे बहुत कुछ तय होगा। और बार बार बोलेगा मेरे विचार में, मुझे लगता है, मुझे प्रतीत होता है। पक्का नहीं कह सकता हूं, दावा नहीं कर सकता हूं, पर मेरा अनुमान है कि ऐसा होगा। जब आपकी भाषा ऐसी हो कि मेरा अनुमान है, मुझे लगता है आदि, ये जो भाषा है सब्जेक्टिव है। कोई फैक्ट होगा तो ऑब्जेक्टिव होगा, राय होगी, ओपिनियन होगा, सब्जेक्टिव होगा।
तो अब आप ये बताइए कि गणित कैसा विषय है? ऑब्जेक्टिव है। वो ऑब्जेक्टिविटी का चरम रूप है, एकदम लास्ट में। प्योर मैथमेटिक्स में कुछ भी सब्जेक्टिव नहीं होता है। प्योर, मैं अप्लाइड मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, प्योर मैथ्स जो कंसेप्चुअल मैथ्स है। और ऑब्जेक्टिविटी का चरम अगर गणित है तो सब्जेक्टिविटी का चरम है साहित्य। इस कोने में कुछ निश्चित नहीं होता है। इसलिए गणित में आप निश्चित परिभाषाएं दे सकते हैं, साहित्य में नहीं दे सकते हैं। आप आसपास जा सकते हैं कि हाँ लगभग ये परिभाषा है, लेकिन ये स्कोप हमेशा रहेगा कि एक रचना बाहर निकल जाएगी, एक रचना घुस जाएगी उसके अंदर एक्स्ट्रा। ये स्कोप हमेशा रहता है। और तीसरा शब्द है सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र के लिए अंग्रेजी शब्द है एस्थेटिक्स, AESTHETICS, एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र का मतलब वो सारे के सारे विषय, उनका समूह जिनका संबंध सौंदर्य से है। जैसे चित्रकला, संगीत, नृत्य, स्थापत्य, ये सारी कलाएं सौंदर्य से जुड़ी हुई कलाएं हैं। और इसलिए इन सबको स्टडी करने वाली जो ब्रांच है उसको बोलते हैं सौंदर्य शास्त्र। तो अगर मैं एक वाक्य बोलूं कि सौंदर्य शास्त्र का एक हिस्सा साहित्य है, तो यह बात बोधगम्य है या मुश्किल बात है? आसान सी बात है। तो सुंदरता के तरह तरह के रूप हैं, जिसमें संगीत है, ध्वनियां हैं, नृत्य है, कला है, चित्रकला है, कैरिकेचर है, पेंटिंग्स हैं, स्थापत्य है, उन्हीं में से एक साहित्य है। तो उस परिभाषा को पढ़ेंगे। 3 शब्द आपको चुभ रहे थे, अब वो तीनों शब्द आपको समझ में आ रहे होंगे कि साहित्य की परिभाषा गणित जैसी वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती, क्योंकि साहित्य का संबंध सौंदर्य शास्त्र और आत्मनिष्ठता से है। और उसके बाद हमने कहा कि 3 शर्तें पूरी होंगी तो साहित्य साहित्य हो जाएगा, जो आपको पहले से पता थी।